दिन में 25-25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और लगातार उनका काफिला बढ़ता हुआ कन्याकुमारी से शुरू हुआ काफिला केरल होते हुए, कर्नाटक होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, तेलंगाना होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए, कश्मीर तक जाएगा। 3570 किलोमीटर की पद यात्रा, 3570 किलोमीटर पद यात्रा कौन चल रहा है? राहुल गांधी चल रहे हैं और उनके साथ हजारों की तादाद में कांग्रेस के सिपाही चल रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग चल रहे हैं। त्रिपुरा वालों, राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो इस दौर में सबसे जरूरी काम है। आप 4.5 साल से भाजपा को गुजर रहे हैं और आपने ये देखा होगा कि वो त्रिपुरा जो अपनी शांति की वजह से, अपने प्रेम की वजह से, अपने सद्भाव की वजह से जाना पहचाना जाता था, वो आज दिल्ली में सबसे ज्यादा किस चीज से जाना पहचाना जाता है? झगड़े से, फसाद से, दंगे से, जलते हुए घरों से। ये हाल करके रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा का। ऐसे में राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है भारत को जोड़ने का और आज त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी जी के इस फैसले का अभिनंदन करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल सस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। मैं उस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चल रहा हूं लगातार और आज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपसे मिलने आया, आपसे ये कहने आया कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत बड़ा है। एक ऐसे समय में जब चारों तरफ नफरत की आग लगी हुई है, जब सियासत में, राजनीति में होना मतलब धूर्त होना, राजनीति में होने का मतलब है जब तक छल कपट झूठ बोलना ना आए तब तक आप राजनीति के लायक नहीं है। ऐसे समय में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि मैं निकला हूं लोगों को जोड़ने के लिए, भाजपा तोड़ रही है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। वो जिधर से निकल रहे हैं, मैं लगातार कन्याकुमारी से मैं भी उनके साथ पैदल चल रहा हूं। वो जिधर से निकल रहे हैं, हजारों हजार लोग अपने घरों से, माए, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आगे आ रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ कभी महात्मा गांधी जी निकले थे, उसी तरह से इस दौर के अंग्रेजों के खिलाफ राहुल गांधी जी निकले हैं और उनका मिशन है भारत को जोड़ना। राहुल गांधी के खिलाफ पिछले 6-7 साल में जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो झूठ बोला गया मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वो सारे मिथक एक एक करके टूट जा रहे हैं। भाजपा परेशान है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी की टी शर्ट का रेट पता करवा रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की टी शर्ट की फोटो डाल के कह रही है कि ये देखिए ये टी शर्ट इतने हजार की है। अरे भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आदमी वालों, जब आपका एक प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि मैं फकीर हूं, मैं तो चाय बेचने वाला हूं, जब वो 10 लाख का सूट पहन रहा था तब आपने कभी नहीं पूछा कि 10 लाख का सूट कहां से आया। अरे वो राहुल गांधी है, उनका तो पूरा खानदान आजादी के पहले से इतना अमीर रहा है, इतना बड़ा रहा है कि कभी आइए इलाहाबाद तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आनंद भवन में इलाहाबाद में जिसकी इस वक्त कीमत हजारों करोड़ रुपए है, वो घर कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हुआ करता था, वहां रहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। गांधी परिवार में
इस देश को दान कर दिया। आज वो देश के नाम एक राष्ट्रीय संग्रहालय जैसा बना हुआ है, लोग वहां जाते हैं यादें समझने के लिए। उनकी पीछे कर रहे पता परेशान हो गई है पूरी भाजपा, झूठ बोलने पे लगी है। लेकिन ये दिन भर झूठ परोसते हैं, रात भर टीवी चैनलों पर झूठ बोलते हैं भाजपा के प्रवक्ता। और अगली सुबह जब सोनिया जी शामिल होने के लिए उस यात्रा में जाती हैं, तो वह एक संस्कारी बेटा जिसका नाम राहुल गांधी है, वो देखता है कि उनकी मां के पैर के जूते के फीते खुले हुए हैं। तो वो राहुल गांधी जो जानता है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत होती है, वो किसी और से नहीं कहता कि मेरी मां के पैर के जूते के फीते बांध दो। वो खुद छुपता है और सोनिया गांधी जी के पैर के जूते के फीते बांध करके पूरे देश को ये बताता है कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मेरे अंदर संस्कार है, मेरी तरबियत ऐसे माहौल में हुई है कि मैं इंदिरा जी की गोद से लेकर के राजीव जी की गोद तक, सोनिया जी की गोद में पला हूं। मैं इस देश का असली बेटा हूं। आज उनके अभिनंदन के लिए प्रोग्राम किया गया। तो मैं त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी को बहुत बधाई दूंगा। जब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैं यात्रा में चल रहा था, मुझे लगा बहुत दूर है, बिल्कुल हिंदुस्तान के आखिरी छोर पे जाऊंगा, 2 दिन 3 दिन आना जाना परेशानी होगी, कई फ्लाइट बदल के आना पड़ा। लेकिन आज यहां आकर के और आपका जोश और नौजवान साथियों का जज्बा देख करके ये कह सकता हूं कि मोहब्बत का अगर दीवान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना, आते को बड़ा नुकसान होता। अब अच्छे लोग हैं, यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम सिपाही हैं, यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी, जिला अध्यक्ष यहाँ के, एनएसयूआई के तमाम साथी, यूथ कांग्रेस के तमाम साथी, महिला कांग्रेस के लोग, सेवा दल के लोग, और मेरा अपना अल्पसंख्यक विभाग जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उन तमाम साथियों को भी बहुत सारी मुबारकबाद दूंगा। यहां बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ऐसी फासिस्ट सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके डीएनए में झगड़ा है, दंगा है, फसाद है, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम खबरें सुनते हैं, कभी हमारे पीसीसी पर अटैक हो जाता है, कभी हमारे विधायक पर अटैक हो जाता है, कभी हमारे वर्कर्स के खिलाफ अटैक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडे पाल रखे हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हमला करना है। यहां नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, उसके पास रोजगार नहीं है, लेकिन मानिक साहा जी की सरकार ये नहीं बताएगी कि उन्हें नौकरी कैसे मिले। ये त्रिपुरा है, ये भाजपा है, जो पिछले वाले मुख्यमंत्री थे वो एक झटके में एक रात में बदल गए। वो क्यों बदले गए उन्हें खुद नहीं पता, और जिन्हें बनाया गया उन्हें भी नहीं पता कि उन्हें क्यों बनाया गया। ये है भाजपा। त्रिपुरा को लूटने का काम कर रहे हैं वो। त्रिपुरा वालों, आपको एकजुट होना और आपको ये समझना पड़ेगा, ये तो लड़ाई है आने वाले दिनों में। ये लड़ाई सिर्फ सियासी और राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हाँ, शेर सुनाऊंगा। आने वाले दिनों में जो लड़ाई है वो तय करेगी कि इस देश की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए त्रिपुरा वालों, आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा के खिलाफ पूरे देश में अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है और कोई नहीं लड़ रहा है। ये तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये तो क्षेत्रीय दल है, इनके बस का नहीं है भाजपा के खिलाफ लड़ पाना। कौन लड़ रहा है? सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। मैं गवा रहा हूं, जब आपकी रसोई गैस जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 350-400 रुपए की बिका करती थी, आज कितने की बिक रही है? 1000 के पार। पेट्रोल और डीजल जो 65 रुपए लीटर हुआ करता था, 60 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 100 रुपए के पास पहुंच गया, सेंचुरी मार रहा है। और भाजपा के नेताओं का वो भाषण याद करो जब सुषमा स्वराज जी, तो रिया सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में खड़ी होकर कहती थी कि जब डॉलर
के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। और आज हालत क्या है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपए के पार चला गया। प्रधानमंत्री जी की उम्र से भी आगे निकल गया। लेकिन आज कोई सवाल करने वाला नहीं है। आपको सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और इस लड़ाई में आप सारे लोग अगर डट के नहीं खड़े हुए तो आप नहीं हारेंगे, बल्कि देश हारेगा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने पीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे पांव में भले ही कितने छाले आए, लेकिन मैं देश के दिल में छाले नहीं पड़ने दूंगा। मैं गवा रहा हूं, 7 घंटे कांग्रेस पार्टी के 60 से ज्यादा सांसद इसलिए थाने में बंद रहे। क्यों? क्योंकि वो आपके महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे थे कि सरसों का तेल इतना महंगा कैसे हो गया। वो पूछ रहे थे कि आटा, चावल, दूध, दही पर जीएसटी कैसे लग गई। हम लगातार भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। मैं पहले सियासत में नहीं हुआ करता था। मैं शायर हूं और मेरी पहचान बताओ शायर रही है। लेकिन 3 साल पहले जब मैं राहुल गांधी जी से मिला और राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा कि इमरान राजनीति में आओ, राजनीति को अच्छे लोगों की जरूरत है, उनकी इस बात पर मैंने आमीन कहा, लब्बैक कहा। और आज आपकी दुआ से महज 34 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीधे राज्यसभा भेज करके देश के सबसे बड़ी संसद में बिठाने का काम किया। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि इमरान आपके मुद्दों पर लड़ता है, आपके लिए बोलता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिन चीजों पर तुम शायरी पढ़ते हो, जिन चीजों पर तुम नशे करते हो, उन मुद्दों को जाओ पार्लियामेंट में उठाओ, लड़ो अक़लियतों के लिए, लड़ो माइनॉरिटीज के लिए, लड़ो पिछड़ों के लिए, लड़ो दलितों के लिए, लड़ो इस देश के आईन को बचाने के लिए। मैंने उनकी बात पे आमीन कहा। और आज मैं पूरे देश में राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर के खड़ा हूं और आपसे भी ये कह रहा हूं कि इस लड़ाई में जहां भी है, जैसे भी है, यात्रा में शामिल होने के लिए आप कर्नाटक और केरल तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर आप त्रिपुरा में भी बैठे हैं, कैलाश में भी बैठे हैं, तो आपके हाथ से सोशल मीडिया है, आपके हाथ में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। राहुल जी का समर्थन करिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को यकीन करिए आपने, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का दिन था और उस दिन राहुल गांधी जी चल रहे थे पैदल और एक स्टेज पर इसी तरह खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो बारिश, बहुत बुरी बारिश बरसनी शुरू हुई। बहुत जोर जोर से पानी की बूंदें पड़ रही थी और मैं खड़ा देख रहा था। और राहुल गांधी भाषण देते चले जा रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई आंधी, कोई तूफान अभी भारत जोड़ो यात्रा को रोक नहीं सकती। कहा था कि चाहे बारिश हो या आंधी नहीं रुकेगा राहुल गांधी। ये राहुल गांधी है, ये हमारे दौर का गांधी है। मैं 1947 में नहीं पैदा हुआ, उस दौर में पैदा हुआ तो होता तो शायद महात्मा गांधी के साथ इसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर चल रहा होता। लेकिन आज मैं राहुल गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं तो मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं। क्यों चल रहा हूं? ताकि आने वाले दिनों में जब आने वाली नस्लें मुझसे पूछे कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए फासिस्ट सोच के लोग जब भारत को
और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम भारत जोड़ने निकले हैं, हम भारत जोड़ते जाएंगे। नफरत के सभी तूफानों को हम पीछे छोड़ते जाएंगे। पैरान भले ही खाले हैं, दुश्वार भले ही निवाले हैं, कोई कितना भी हमें रोके पर हम सब नहीं रुकने वाले हैं। चट्टान बने हम होंगे खड़े, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम जिस रास्ते पर निकले हैं यही गांधी का रास्ता है। हम जिस रास्ते पर निकले हैं ये ही गांधी का रास्ता है। चाहत की गवाही बन करके, जज्बों की स्याही बन करके, घर बार छोड़कर निकले हैं राहुल के सिपाही बन करके। आंधी आए, तूफान आए, मुमकिन ही नहीं थक जाएंगे। जुड़ने की जो आखिरी हद होगी हम लोग वहां तक जाएंगे। हम जाएंगे कश्मीर तक, पहुंचेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से कहेंगे कि सरकार से डरो मत, ये खुद डरी हुई सरकार है, इसीलिए हिंसा कर रही है। ये चाहे त्रिपुरा से लेकर के दिल्ली तक की गद्दी पर जो बैठे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। ये जानते हैं कि जिस जनता खड़ी हो गई इन्हें भागना पड़ेगा। ये जो देश को लूट करके चंद उद्योगपतियों का खजाना कर रही सरकार है, इसके हाथ से इक़्तिदार छीनना पड़ेगा, कुर्सी छीननी पड़ेगी और उनसे ये कहना पड़ेगा कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैं शायर होकर कोशिश करता हूँ थोड़ी देर आपसे शायरी में बात करना, जल्दी निकलना है क्योंकि हेलीकॉप्टर तैयार है, देर हुई तो फिर बहुत लंबा बाई रोड जाना पड़ेगा। मत समझना डराने से डर जाएंगे। कभी पीसीसी पर अटैक, कभी हमारे एमएलए पर अटैक, कभी हमारे वर्कर्स पर अटैक, लेकिन सुनो भाजपा के लोगों, आपके डीएनए में दंगा झगड़ा फसाद है, लेकिन कांग्रेसियों के डीएनए में डरना नहीं लिखा है। डरने वाले लोग नहीं है। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। ऐसी ऐसी तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि कोई बूढ़ी मां आकर के राहुल गांधी को गले से लगा रहे हैं, रो पड़ रहे लोग उनसे मिलकर के, वो कह रहे हैं कि देश को जोड़ने की जरूरत है। ये कांग्रेस है जिसने देश को 1947 के जब अंग्रेजों से छीना तो देश को संवारा, सजाया, खूबसूरत बनाया, और आज भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे। एक दिन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने भाषण कर रहे थे, बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, क्या दिया 70 साल में, क्या बनाया 70 साल में। राहुल गांधी जी उस तरफ बैठे थे, उन्होंने कहा मत बताना इनको, जो भी बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम तो बेचने का है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एलआईसी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, देश बेच दिया। ये बेचने वाले लोग हैं, ये बनाने वाले लोग नहीं है। तब मैं इनसे कह रहा हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा
बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन पे उतर जाएंगे। मत समझना डराने से लग जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। त्रिपुरा वालों, आखिर में से इतना कह रहा हूं, क्या भाजपा के लोग राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत क्या है? आज तोड़ने वाले ये पूछ रहे हैं कि जोड़ने की जरूरत क्या है? आपने देश को तोड़ के रख दिया है भाजपा वालों। आज गली गली गांव गांव छोटे छोटे शहरों तक में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में नफरतें फैला दी। क्यों फैला दी? ताकि आप उनसे पूछ न सको कि वो खाने का तेल जो 70 रुपए लीटर था वो 150 रुपए के लीटर कैसे हो गया। ताकि आप पूछ न सको कि पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए का था वो 100 रुपए का कैसे हो गया। आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहो, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, देश बर्बाद करके रख दिया, महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ लक्ष्यदार भाषण दे रहे हैं। ऐसे में अब हमें उनसे कहना है कि नहीं, हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, हम भारत को फिर से जोड़ेंगे और भारत को एकजुट करके जिस तरह से कांग्रेस ने सजाया संवारा है इस देश को, उसी तरह से फिर इस देश को आगे ले जाएंगे। एक बार फिर आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप बारिश में भी हजारों की तादाद में जो निकल करके आए हैं, मैं उसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूं, पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं, बार बार यहां आने की कोशिश करूंगा। जयपुर हमारे बैठे हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष ये यहां पर है और आपकी दुआ से कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट में भेजा है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहाँ के छोटे से छोटे मुद्दे पर भी जब जरूरत पड़ेगी कि मुझे आपकी आवाज बन के पार्लियामेंट में बोलना है, आपकी आवाज उठाना है, तो आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। आप ये समझिएगा कि दिल्ली में AICC में आपका एक बेटा, आपका एक भाई बैठा हुआ है जो आपके लिए बोलेगा, आपके लिए लड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी की आंख से आंख मिला करके कहेगा कि त्रिपुरा खूबसूरत सूबा है, त्रिपुरा अच्छे लोगों का राज्य है, त्रिपुरा को अच्छा रहने दीजिए, अपनी भाजपा सरकार को रोकिए। ये पूरे त्रिपुरा को जो चारों तरफ नफरत का माहौल बना के रखा हुआ है उसे जोड़िए, एकजुट रहिए। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जाना है, फ्लाइट है, फिर से लौट करके चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये कह रहे हैं चौकीदार नहीं, ये वाला शेर सुना दो ना। जोर आ रही है। आज चूंकि लंबे सफर पे जाना है तो मैं आज आपसे विदा लूंगा, लेकिन ये वादा है कि जल्दी ही फिर आपके बीच में आऊंगा और बहुत देर आपसे सुनना सुनाना होगा। और भाजपा वालों को तो इतना कह रहा हूं जाते जाते कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन भी लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन भी लौटा दो, ये सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन भी लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन भी लौटा दो, लेकिन ज्यादा अच्छे से। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान संघर्ष करो, इमरान खान तुम संघर्ष करो, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। জনসভা শেষ হয়নি, আপনারা যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন, আমাদের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন, সেটা মহোদয় বক্তব্য রাখবেন। ইমরান প্রতাপ গরিবজি को बहुत बहुत ধন্যবাদ যে উনি সাইড দিয়ে এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে আমাদের এই জনসভাকে বন্ধন করেছেন। বন্ধুগণ, আমাদের প্রিয় নেতা
রাহুল গান্ধীজির এই পদযাত্রা আজকে প্রায় 650 কিলোমিটার অতিক্রম করেছে। সেই অতিক্রমকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আজকে এখানে একটা অভিনন্দন র্যালি এবং সভা করেছি। এই সময় এখন বক্তব্য রাখবেন প্রদেশ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি শান্ত চক্রবর্তী। নমস্কার। আমি সকলের কাছে করজোড়ে আবেদন করে বলতে চাই, আপনারা সবাই যার যার স্থানে বসুন। আমাদের প্রিয় নেতা, রাজ্যের জাতি উপজাতির নেতা, আমাদের সকলের প্রিয় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আমাদের ইমরান সাহেবকে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে এসে উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। আপনারা সবাই যার যার জায়গায় বসুন। আমি বিশেষ করে